चलिए, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर हम लोग चल रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट का चल रहा है। और आज इस वीडियो के सारे इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। और हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारा बात करके आ चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का, उसका प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टी और उसका यूजेज। और इन सभी के साथ हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो देखते हैं, पहले बता दूं कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हो कास्टिक सोडा। दूसरा पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बेकिंग सोडा। अगला पढ़ेंगे बासिंग सोडा। और एक और पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये सब कंपाउंड पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हेडिंग बना जाए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम ऐसे हेडिंग बना देते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बार बार सबको पढ़ेंगे। तो जो पहला मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। चलो भाई, पहला कंपाउंड हमारे पास है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी जो फार्मूला होती है NaOH होती है। क्लियर? चलिए, तो हम आपको बता करके ले चलते हैं, सारी बात को समझाएंगे। तो पहले समझिए हमारे पास कि ये जो मेरे पास कंपाउंड्स है कास्टिक सोडा है क्या। तो आप उसको बता सकते हो कि कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, जिसमें सोडियम मेरे पास एक होता है, ऑक्सीजन एक होता है और हाइड्रोजन एक होता है। ठीक है? और इसका जो मेरे पास केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है? इसमें होते क्या है, सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन एक है। एक प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग कॉमन सॉल्ट का प्रयोग करके इस कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो हम लोग प्रिपरेशन पहले दिखा दूं कि हमारे पास है कैसा। तो लो भाई, ये हमारे पास NaCl है और इसको हमने किया क्या, वाटर में पुट कर दिया है ना। तो जब हमारे पास वाटर में पुट कर दिया तो मेरे पास है, ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड और ये हमारे पास क्या है, वाटर। तो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर से कराएंगे तो मेरे पास बनेगा NaOH प्लस में H2O प्लस में Cl2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा बुआ, यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ 2 करना पड़ेगा, शायद बैलेंस हो गया है ना। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, बिल्कुल बैलेंस है। आपको हमने बना करके दिखाया कि मेरे पास कास्टिक सोडा कैसे होता है, तो इस टाइप से होता है। ठीक है? चलिए, तो ये जो मेरे पास कास्टिक सोडा बनकर तैयार हो गया, इसके साथ साथ हमारे पास क्या बना, ओहो, हाइड्रोजन बनेगा बाबू, वाटर नहीं बनेगा।
तो क्या मेरे पास बना कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो अगर आपसे पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इस टाइप से करेंगे। अब हम लोग दिखाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, यह हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर इसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो यह आराम से डिजोल्व हो जाएगा, यानी इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका एमपी और बीपी लो होता है, ऐसे क्रिस्टलाइन का हाई होता है, इसका भी हाई ही होगा, यानी यह वाटर में सॉल्युबल है, एमपी बीपी हाई होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का होगा, डेंसिटी हाई होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर इसका यूज के बारे में बात कर ले तो इसका पहला हमारे पास है हुआ कि कास्टिक सोडा को जब हम लोग यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं वॉशिंग पर्पस से, यानी अगर कपड़ा वॉश करना हो तो इसको यूज करते हैं। और इसी को यूज करके आज हमारे यहाँ डिटर्जेंट्स या फिर सॉप, तो डिटर्जेंट और सॉप जो है इसी के यूज करके बन रहा है, यानी इसका यूज हम लोग सॉप और डिटर्जेंट्स के लिए भी करते हैं। इसके सारे से हम लोग और बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत पर्पस से यूज करते हैं, बट इसका जो मेरे पास मेनली यूज है वॉशिंग पर्पस से। ठीक है, तो हमने पहले कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हम लोग सेकेंड बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और ब्लीचिंग पाउडर को देखिए कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर अगला हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो मेरे पास फार्मूला होता है CaOCl2, है ना। इसका फार्मूला क्या है? CaOCl2, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और इधर मेरे पास Cl। इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आपसे पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकली नेम क्या है, तो आप उनको बता सकते हो कि इसका जो मेरे पास नाम है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रहेगा? यस। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हमारे पास है क्या? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हमारे पास कैल्शियम है एगो, ऑक्सीजन कैगो है एगो, और क्लोरीन कैगो है दो। यानी आप बता सकते हो कि कैल्शियम एक होता है, ऑक्सीजन एक होता है और क्लोरीन दो होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाते कैसे हो बाबू? देखिए, बना करके दिखाते हैं। तो बनाने के लिए चलेंगे तो आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस है, इसको बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOCl2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर करना क्या है, आप क्लोरीन को फ्लो करा लो, करवा दिए फ्लो। और जब फ्लो करवाएंगे तो इसकी जो टेम्परेचर होनी चाहिए वह 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जब यह फ्लो करेगा तो मेरे पास बनेगा CaOCl2 और फिर बन जाएगा H2O। चलिए, मेरे पास इक्वेशन भी बैलेंस है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सहायता से हम लोग बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर ये हमारे पास है। ब्लीचिंग पाउडर का बनाने का तरीका अगर आपसे कुछ एग्जाम में आया हुआ भी है तो ब्लीचिंग पाउडर बता सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर मेरे पास कंपाउंड्स है जिसमें मेरे पास कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन एगो, क्लोरीन दो को होता है। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं
इसको बनाने का जो मेरे पास तरीका है, उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के क्लोरीन गैस को फ्लो करवाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो गैस को फ्लो करने के अकॉर्डिंग मेरे पास वाटर बनते हैं और एक कंपाउंड तैयार होता है जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे दो तरह से लिख सकते हैं, CaOCl2, या फिर इसी को लिख सकते हैं CaOCl और उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे Cl, जो कि आप यहाँ पर करके दिखा दिए। ठीक है, तो हमारे पास था। अब इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास हल्का येलो टाइप का होता है बट व्हाइट ही होता है, मतलब इसे बोला जाए तो हल्का पीलापन लिए हुए सफेद रंग का एक चूर्ण होता है। यह किस टाइप में होता है? पाउडर के रूप में होता है ना। ये भी मेरे पास वाटर में सॉल्युबल है, इसकी भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, डेंसिटी भी हाई होती है। ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसका यूज क्या है भाई? तो आपको पता है इसका जो यूज करते हैं पेस्ट है ना, पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। जितना हमारे पास कीटाणु है उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। कपड़ा को विरंजित करने के लिए कर सकते हैं, पेंट उद्योग में कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात इसका यूज हम लोग वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। यानी ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग मेनली यूज करते हैं कीटनाशक के रूप में करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में, और दूसरा करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास था ब्लीचिंग पाउडर। हल्का सा मेरा एक टॉपिक छूटते जा रहा है, हम चाह रहे हैं उसको भी बता दूं। जब हम लोग कास्टिक सोडा बनाए थे तो कास्टिक सोडा के अलावा मेरे पास एक कंपाउंड और दो एलिमेंट्स और बना था। एक को बोल रहे थे हाइड्रोजन, एक को बोल रहे थे क्लोरीन। तो आपको हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से ही परिचित करवा देता हूँ। तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का गैस है जिसकी जो नेचर होती है जलने की होती है। अगर हमसे और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो भाई हम बता ही देते हैं कि जो मेरे पास हाइड्रोजन का जो खोज हुआ है वह डिस्कवर किया हेनरी कैवेंडिश। और यह खोज हुआ कैसे? पिछले वीडियो में बात किए थे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक से रिएक्शन करवा रहे थे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। तो यही मेरे पास हाइड्रोजन बना है, यही हेनरी कैवेंडिश बनाया है और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। और इसकी जो मेरे पास नेचर होती है जलने की होती है। आज जो मेरे पास ये एटमॉस्फेयर है इसमें मेरे पास हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। और इसके अलावे अगर बात कर ले सन में, तो सन में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन रहने के कारण ही जो सन है वह बर्न करता है। सन को बर्न करने का मेरे पास कारण यही है, उसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये था मेरे पास हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन से हम लोग वाटर बनाते हैं। ऐसे जो नेचर होती है बर्न करने की होती है, जलेगा ये। अब बात कर लो भाई इसका यूज का। तो हाइड्रोजन का मेरे पास पहला यूज है वो आपको पता है। इसका यूज कर सकते हैं वाटर बनाने के लिए, और आप वाटर बना करके ले आए हो क्या भाई? तो H2+ में O2। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से करा लो 1:8 में तो बन जाते हैं वाटर। यानी पहला मेरे पास क्या है? वाटर बनाने के लिए। बट हमारे प्रकृति ने इतनी बड़ी वाटर दे करके रखा है कि हमें वाटर बनाने की जरूरत ही नहीं है। वाटर हमें अपने आप ही मिल जाते हैं, चाहे रेन वाटर से हो या फिर ग्राउंड वाटर से हो, सी वाटर से हो, लक वाटर से हो, पॉन्ड वाटर से हो, कहीं से भी हमको मिल जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग इसको यूज करते हैं, वो आप देखोगे लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड जो हाइड्रोजन है उसको यूज करते हैं रॉकेट में फ्यूल के रूप में। जो मेरे पास लिक्विड जो होता है हाइड्रोजन वह बर्न बहुत फास्ट करता है, और बर्न करने से जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होती है। और इसी एनर्जी का हम लोग करते हैं रॉकेट में, जो रॉकेट को आराम से फ्लाई करवाता है। हो गया? चलिए, तो ये सब हमारे पास यूज है। हाइड्रोजन का और यूज करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा लो Cl2 से, मेरे पास क्या हो जाएगा? HCl। हाइड्रोक्लोरिक बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास यूज है हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए अब बात कर ले भाई क्लोरीन का। तो क्लोरीन मेरे पास एक ऐसा गैस है जिसको सूंघने के बाद बेहोशी आता है, यानी कि यह पॉइजनस नेचर का है। ठीक है, इसीलिए इससे हम लोग दूर रहते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं विरंजित करने में, कपड़ा को। कपड़ा विरंजित करना मतलब कि कलरिंग। ठीक है, अब उसको हाइड्रोक्लोरिक बना सकते हो H2+ में Cl2। तो ये सब हमारे पास यूज है। या फिर क्लोरीन का एक और यूज किया हमने। देखिए,
किया ना, यानी कि क्लोरीन के साथ हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, यानी इट इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। समझ में शायद बात आ गया है आपका। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को और ब्लीचिंग पाउडर को भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अगले पर। और वो जो मेरे पास अगला क्या है, तो वह है वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा की, फिर बात करेंगे वाशिंग सोडा की। चलिए स्टार्ट करवाइए। थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का परेशानी आपके साथ नहीं रहे और क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से बना सकते हो। क्लियर? चलिए, तो अगला जो मेरे पास आ रहा है उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं खाने वाली सोडा। बनाओ भाई बेकिंग सोडा। चलिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो मेरे पास फार्मूला है NaHCO3 है। लिख लो फार्मूला बाबू। बेकिंग सोडा की फार्मूला NaHCO3 है, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बाई बोलने का मन नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जो मेरे पास बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है NaHCO3 है, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद पता चल गया होगा फार्मूला NaCO3 और जो मेरे पास नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी भी हमारे पास प्रिपरेशन है, करके दिखाते हैं। इसमें जो मेरे पास प्रिपरेशन है कुछ करना है नहीं, हम लोग लेते हैं NaCl और उसमें मिला देंगे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के फ्लो कर देंगे। यानी हमारे पास NaCl है, इसको वाटर में घोल लो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा करके अमोनिया को फ्लो करा लो, यानी NH3। और अमोनिया को क्या बोलते हैं भाई, NH3। और NH3 को बोलते हैं अमोनिया, इसी को बोलते हैं कह दो ना यह है अमोनिया, है ना। यानी मेरे पास सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब इन सबको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा Na4Cl और एक बनेगा NaHCO3। आप आराम से देख लो बाबू, रिएक्शन बैलेंस होगा। सोडियम एक, हाइड्रोजन उधर है 5, इधर भी देख लो 2 को यहाँ पर, 3 को यहाँ पर, 5 है। यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन 1 को और 2 को, 3 को, जो कि 3 को है, कार्बन को बैलेंस है। यानी कि अगर आपको बोलेगा बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे तो उनको आप बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वाटर को मिला करके उसको NaH3 यानी कि अमोनिया से रिएक्शन करवा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवा दो। और जब फ्लो करवा देंगे तो जो मेरे पास कंपाउंड तैयार होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तैयार हो गया। अब देख लो इसकी प्रॉपर्टीज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे पास क्या है, व्हाइट सॉलिड है, इसको बोल सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्रॉपर्टीज में। और जब क्रिस्टलाइन है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगा। दूसरी बात क्या है कि मेरे पास पाउडरी फॉर्म होता है, पाउडर जैसा होता है ना। और एक बात और बोल देते हैं कि यह वाटर में सॉल्युबल है, इसको पानी में घुलाया जा सकता है। ठीक है। अगर यूज की बात कर लें
तो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं हम लोग खाने के पर्पज से। खाने के पर्पज मतलब से फाँकना है क्या? नहीं, खाने के पर्पज से इसको करते हैं जलेबी बनाने में, पूड़ी बनाने में, लिट्टी बनाने में, ब्रेड बनाने में और भिन्न भिन्न प्रकार के मिठाई बनाने में। यह जो होता है हमारे पास बेसिक नेचर का होता है, और आपको पता है जो बेसिक नेचर का है उसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से अधिक होती है ना। और क्या होता है भाई, और क्या होगा, तो इसकी जो पीएच वैल्यू जब 7 से ज्यादा है, बेसिक नेचर का है, तो यह क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा, है ना। ये सब सारी बात है। खाने में इसका यूज कर लेते हैं। एक इसका यूज और करते हैं मेडिसिन के रूप में। अगर मान लो भाई कि आपके बॉडी में, पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब कि आपके एसिड की मात्रा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसे कम करने के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। यानी इसको जो हम लोग यूज करते हैं वह एक मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। यानी इसकी जो यूज होती है मेडिसिन के रूप में होती है। क्लियर? तो ये सारी बात थी हमारे पास इसका बेकिंग सोडा का। ठीक है। अब बेकिंग सोडा के बाद हमें एक और बात करना है, वह बात करना है वाशिंग सोडा का। तो बेकिंग खाने के लिए, वाशिंग धोने के लिए। तो वाशिंग कैसे बनाएंगे भाई? तो वाशिंग बनाने के लिए आपको हम दूर नहीं लेके चलेंगे, यही से कर लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। चलिए तो लिख लो भाई वाशिंग सोडा, सबको हम सेपरेट करके देते हैं। इसकी जो फार्मूला है Na2CO3 × 10H2। कहीं कहीं इसका जो फार्मूला है Na2CO3 ही होता है। ऐसे अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसकी जो फार्मूला होती है वह Na2CO3 होती है, और Na2CO3 है, इसी को बोलते हैं वाशिंग सोडा। और इसको हाइड्रेटेड फॉर्म करना चाहते हो तो Na2CO3 × 10H2। तो Na2CO3 × 10H2 इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, जिसमें मेरे पास वाटर की मात्रा है। और जब सूखा है तो इसकी जो फार्मूला होती है Na2CO3 होती है। हो गया हमारे पास। चलिए तो चलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं बनाने के पर्पज से। तो जब बनाएंगे तो मेरे पास क्या है, NaHCO3 है। इसको कुछ मत कर बाबू, हिट कर ले। चलिए हिट करने से पहले बता दूं आपसे, अगर पूछेगा कि मेरे पास वाशिंग सोडा है क्या, तो उनको बता सकते हो, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और फार्मूला क्या होते हैं Na2CO3, जिसमें सोडियम 2 गो, कार्बन 1 गो और ऑक्सीजन 3 गो होता है। अगर उसी को हाइड्रेटेड फॉर्म में लेकर के जाना चाहते हो तो वाटर का 10 मोलकुल्स होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए तो मेरे पास यही है, जो करना क्या है, हिट करना है। और जब हिट करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा बुआ, Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2। कुछ मत करो, यहाँ पर 2 लगा लो, बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा बनाने के लिए हमको बेकिंग सोडा को हीट करना पड़ता है। और बेकिंग सोडा को जब हीट कर लेते हैं तो हमें पास वाशिंग सोडा आ जाता है। ऐसे इसको बनाने का तरीका मेरे पास और है, और वह है क्या, तो आप अमोनिया पर कार्बन डाइऑक्साइड को व्हाट्सएप फ्लो कर लोगे, फिर ही बन जाएगा। बट आपको उतना दूर लेके जाना नहीं चाहते हैं, एग्जाम में आएगा, आप यहाँ से बना कर करोगे। ज़्यादा बनाएंगे वीडियो लंबा होगा, आपको देखने में परेशानी होगी। बाकी अगर हमसे बात करना चाहते हो तो क्लासरूम में बात हो सकती है ना। अगर इसकी और प्रिपरेशन बात करना है तो आपको हम क्लासरूम में करवा सकते हैं। बट अभी जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको एग्जाम पास करवाने के उद्देश्य से आपको इस प्रकार परेशानी नहीं हो तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से बना लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, आएगी। सारी बात को एक एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे।
है ना। ऐसे इसके पहले हमारे पास कई वीडियो गए हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। कुछ करना नहीं है, आप यूट्यूब पर जाओ और जाकर के डाल लो चंदन सर इंसेंटिव, जो सारी वीडियो है आप तक पहुंच जाएगी और आप जिसको देखना चाहते हो क्लिक कर लो और देख लो। चंदन सर आपके साथ हमेशा है ना। चलिए, तो आपके लिए हमेशा हम लोग रेडी रहेंगे आपकी हेल्प के लिए, बस आप पढ़ते जाओ और आराम से पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं है। और सारी बात को हम लोग पॉइंट वाइज, एक टॉपिक, एक चैप्टर वाइज सारी बात को देते जाएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके सारे बात करेंगे। बस आप हमारे YouTube चैनल इंसेंटिव पटना से बने रहें हमेशा, ठीक है। तो हमने आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए, तो मेरे पास यही है, बेकिंग सोडा से हमने वॉशिंग सोडा को बना दिया, बन करके रेडी है। ये भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज बेकिंग सोडा का वही मेरे पास वॉशिंग सोडा का भी है, कोई प्रोडक्ट चेंजिंग नहीं है। बट यही फर्क है कि उसको हम लोग खाने के पर्पज से यूज करते थे और इसको जो हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग के पर्पज से। आप देखे होंगे लॉन्ड्री जहां पर धोबी कपड़ा साफ करता है तो जो धोबी है कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा का यही का यूज करता है और आप अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हो। यानी इसका जो मेरे पास पर्पस है वॉशिंग के पर्पस से है और बहुत सारे काम किया जा सकता है जो कि कर सकते हो वापस से। बट जो मेन यूज है इसको वो लॉन्ड्री में और अपने घरों में वॉशिंग के पर्पस से, ठीक है। ये भी पाउडर की फॉर्म होता है, जैसे वो है वैसे भी है, ठीक है। तो चलिए एक कंपाउंड और आपको बात कर लेते हैं और वो बात क्या करेंगे, तो बात करेंगे उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हो। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा करके और हम आपको इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जो फार्मूला होती है CaSO4 × 12H2O। अगर आपसे पूछेगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मेरे पास फार्मूला है वह है CaSO4 × 12H2O। तो Ca मतलब कैल्शियम एगो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 गो और वाटर आधा, और आधा वाटर होने के कारण इसको बोलते हैं हेमी। यानी इसकी जो मेरे पास केमिकली जो नेम है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है ना, इसी को बोलते हैं IUPAC नेम। बट अगर चलते फिरते भाषा में अगर बोल लें तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है? जिप्सम से। कैसे बनाते हो बाबू? जिप्सम, है ना, जिप्सम। तो जिप्सम हमारे पास क्या है, इसकी जो फार्मूला होती है CaSO4 × 2H2O। तो जो हमारे पास जिप्सम है वह है CaSO4 × 2H2O। इसको आप बोलते हो कैल्शियम सल्फेट। बस हल्का सा का फर्क है कि इसमें जो हमारे पास वाटर होता है 2H2O और इसमें हमारे पास वाटर है 1/2H2O। पहले बता दो जिप्सम का यूज हम लोग करते हैं सीमेंट में। आप देखते होंगे जो मेरे पास बिल्डिंग मटेरियल जो सीमेंट है जिससे मेरे पास घर बनता है, तो जो मेरे पास घर बनता है जो सीमेंट का यूज करते हैं उसमें मेरे पास क्या होता है? जिप्सम। और इस जिप्सम का यूज करते हैं हम लोग सीमेंट, और उस सीमेंट में किसका यूज करते हैं? जिप्सम का। जिप्सम का नेचर होता है कि जब उसको पानी में डालोगे तो वह हार्ड हो जाएगा। इसीलिए देखते होगे जब मेरे पास सीमेंट खुला तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब उसमें पानी डालते हो कुछ देर के छोड़ देते हो तो करता क्या है? पत्थर जैसा बन जाता है। यानी कि जो जिप्सम है वह करता क्या है? वाटर से रिएक्शन करके हार्ड हो जाता है। यानी इसकी जो नेचर होती है हार्ड हो जाती है, रिएक्शन करने के बाद बनता है वाटर से। क्लियर? ये था हमारे पास जिप्सम। तो जिप्सम को करना क्या है भाई? उसको हल्का सा हम लोग हीट कर देंगे, बन जाएगी।
यानी करना क्या है कि मेरे पास जिप्सम को ले आते हैं CaSO4 into 2H2O और इसको हीट कर लो तो बन जाएगा CaSO4 into half H2O और इधर जो मेरे पास बन जाता है 1 mix 1/2H2O। यानी जिप्सम को जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद करता क्या है कि यह अपने आप चेंज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट में और इसी को बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं प्लाटर ऑफ पेरिस। आ गया। यानी अगर आपसे बनाना हो तो बना सकते हो जिप्सम से। जिप्सम को हीट कर लो, मेरे पास कैल्शियम सल्फेट मिल जाएंगे, प्लाटर ऑफ पेरिस। और प्लाटर ऑफ पेरिस मेरे पास क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। वाटर साथ करोगे तुरंत जम जाएगा। ठीक है। यह मेरे पास पाउडर के फॉर्म में होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है। इसकी जो मेरे पास एक प्रॉपर्टीज है। अब बात कर ले यूज का, है ना। तो ये जो मेरे पास यूज है तो इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत तरह से। पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो आज जितने हमारे पास बाजार में मूर्ति है, स्टेटस, तो वो सब जो मेरे पास मूर्ति हैं तो उसको बनाने के लिए यूज करता है। इसका यूज करते हैं मूर्ति बनाने के लिए। दूसरी बात क्या होता है, वो इसको यूज करते हैं डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए। डेकोरेटिव में क्या होता है, हम लोग अपने घर में छत्ता में लगाते हैं, तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। या शादी ब्याह में गए होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे मड़वा, और मड़वा में हाथियों से बना होता है हाथी। तो जो हाथी बना हुआ है वह बना हुआ है प्लाटर ऑफ पेरिस का। और सबसे बड़ी बात, आपने लाइफ में बहुत पहलवानी किया है, अभी तो आप 10 में ही हो, तो बहुत सारे बच्चे 10 में ही पहलवानी करके आ चुके हैं। पहलवानी किया क्या, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा तो जब हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, तब जाते कहाँ हो भाई, हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर बोलता है प्लास्टर करना होगा। तो आपने जब प्लास्टर करवाने जाते हैं तो करता क्या है कि वही प्लास्टर पेस्ट ला करके लपेट दिया, और लपेटने के बाद देखते हो कितना हार्ड हो जाता है। 1 महीने 2 महीने रहता है, फिर उसको करते क्या है, काट के हटा दिया जाता है, हाथ ठीक हो जाते हैं यानी कहीं ना कहीं जो इसका हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल में भी। क्या करने के लिए भाई, तो फ्रैक्चर हो, टूटा हुआ हो, ये सब जो हड्डी है, जो हमारे पास बोन है, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग हुआ अपने घर को पेंट करने के लिए, अपने घर में पुट्टी करने के लिए भी, या फिर कील वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास। तो इतनी सारी कंपाउंड, इतनी सारी प्रॉपर्टी जब इस तरह से मेरे पास प्रिपरेशन है, तो आपको हमने सबको रख दिया और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। तो ये सारी बात आपके साथ हमने किया। अब इसी कंपाउंड के साथ जो मेरे पास चैप्टर है एसिड, बेस और सॉल्ट, वह 3 होता है। अब जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे वो जो बात होगी हमारे लिए चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, फिर प्रेडिक्टेबल, और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और हमारे इंसेंटिव के साथ बने रहिए। और हमारा चैनल YouTube पर इंसेंटिव पटना के नाम से है, उसको भी भूलना नहीं है। लगातार उस पर लाइक कमेंट्स भी करते रहना है, और हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में, या फिर अपने रिश्तेदारों से कमेंट्स, लाइक और एक चीज़ सब्सक्राइब तो कंफर्म करवाना है। ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोगों ने वीडियो बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए और आपको लाभान्वित ही हो। तो ठीक है, चलिए सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक भी करते रहना है, और हम लोग हमेशा बने रहेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है बाबू।
ठीक, थैंक्स।